फिरोजाबाद में जंक फूड, चाउमीन, मोमोज और बर्गर के खिलाफ अभियान चलाएंगे वकील। कुछ दिन पूर्व एक मासूम के चलते फिरते हो गई थी मृत्यु, जिसको लेकर वकीलों ने गंभीरता से उठाया मुद्दा। वकील स्कूल, कॉलेज और मोटरसाइकिल रैली के द्वारा जंक फूड खाने के लिए रोकने का करेंगे काम। फिरोजाबाद में वकीलों ने एक कमेटी गठित की, जिसके तहत वह चाउमीन, मोमोज और बर्गर खाने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। कुछ दिन पहले एक मासूम की चलते फिरते मृत्यु हो गई, जिसको लेकर वकीलों ने गंभीरता से मुद्दा उठाया और अब फिरोजाबाद में वकील स्कूल, कॉलेज और मोटरसाइकिल रैली के द्वारा जंक फूड खाने से रोकने का काम करेंगे, जिसके लिए वकीलों ने एक कमेटी गठित की है, जो कि समाज सेवी संस्थाओं को अपने साथ लेकर जंक फूड खाने पर रोक लगाने का काम करेंगे और फूड विभाग को भी चेतावनी दी है, जो मिलावटी खाना बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के ब्रजेश कुमार कश्यप की रिपोर्ट। जीवन शैली है, उसमें निश्चित रूप से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी कक्षा 2 के बच्चे की जो मौत हुई, 12 साल के बच्चे की डीजे पर डांस करते हुए दूल्हे के भाई की मौत हुई, जिम में नौजवानों की मौत, क्रिकेट मैदान में नौजवानों की मौत, ये इस तरह की मौतें जो हो रही हैं, निश्चित रूप से इसमें ख़ास तौर से बच्चों के माँ बाप को जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो गार्जियन हैं वो पुत्र मोह में, बच्चों के मोह में जो है उनकी खाद्य पदार्थ की जो शैली है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चे ज़रा सा भी इच्छा व्यक्त करते हैं, उनकी मांग को पूरी करते हुए उन्हें दूषित खाद्य पदार्थ खिला रहे हैं। केमिकल का इतना प्रयोग हो रहा है चाउमीन में, फिंगर चिप्स में, मोमोज में, और जो जंक फूड है, बर्गर है, पिज्जे का बेस है और कुलचे हैं, इनमें जो इतना डीप फ्रीज आइटम है जे और इतने समय के रखे हुए होते हैं, उन पे एक्सपायरी जरूर लिखी होती है, लेकिन निश्चित रूप से वो बहुत ही दूषित होते हैं, वो मानव जीवन पर बहुत को प्रभाव डाल रहे हैं। और इसके लिए सब माँ बाप को भी जागरूक करना है। जो आयोजन दावतों के हो रहे हैं, उन दावतों में भी लोगों को जागरूक करना है कि वो इस तरह के स्टॉल दावतों में न लगाएं। दावत में अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इन्हीं जंक फूड और फास्ट फूडों पर होती है, महिलाओं की भी होती है, बच्चों की भी होती है। और ये अगर यही जीवन शैली रही तो निश्चित रूप से जो हमारे बुजुर्ग 80 साल, 90 साल, 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी जिया करते थे, वो आज के बच्चे के लिए संभव नहीं है कि वो एक लंबी आयु प्राप्त कर सकें और बहुत अल्प आयु में अपना दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हृदय गति शिकार हो रहे हैं, शुगर के शिकार हो रहे हैं, बीपी के शिकार हो रहे हैं, असमय हार्ट फेल हो रहा है। मेरा सभी नागरिकों से, जनता जनार्दन से ये विशेष अनुरोध है कि कम से कम अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए दूषित खाद्य पदार्थों से स्वयं दूर रहें और अपने बच्चों को दूर रखने के लिए उन्हें जागरूक करें। और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, समय समय पर ये ठेले पर जो गंदी सॉस मिल रही है, मिलावटी सॉस, कलर युक्त सॉस मिल रही है, जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं खाद्य पदार्थों में, फास्ट फूड में, इन पर बहुत विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। नगर निगम को भी, खाद्य विभाग को भी और सीएमओ को रखी है प्रशासन ने, हमने सबने, कि हर स्टॉल पे, हर शादी समारोह में इसके स्टॉल लगते हैं और स्टॉल पे भीड़ नहीं होती, और भीड़ होती है तो सिर्फ पिज्ज़ा और इस चीज़ों पे। इन चीज़ों से खाने से बच्चों के लीवर ख़राब हो रहे, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो रही है। अब ऐसी चीज़ में जब बच्चे कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उसका जो है एकदम अटैक पड़ता है, अटैक करने से मौत हुई है, जैसा कि कल हमने अखबार में पढ़ा। ऐसी कई मौतें हो चुकी हैं। अभी और लोगों ने बताया कि इस चीज़ को अगर रोका नहीं गया तो हमारे आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अगर जागरूकता अभियान चलाने के लिए हम रैलियाँ भी निकालेंगे, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से, महिला शक्ति के माध्यम से रैलियाँ निकालेंगे और स्कूलों में और महिलाओं में या बीच में जाकर के प्रचार प्रसार किया जाएगा। हमारी कमजोरी ये है कि हम बच्चों की जिद के आगे झुक जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हमको सख्त रहना पड़ेगा, बच्चों की जिद के आगे रुकना पड़ेगा। अब बच्चों की जिद तब हो, पहले महिलाएं खुद आगे बढ़ कर के खाते देखी मैंने, और जो यंगर्स देखे हुए हमने। काउंटर पे देखोगे उस पर शादी ब्याह में तो इतनी भीड़ होती है उस काउंटर पे कि आप अपने कोई चीज़ नहीं ले सकते। इसीलिए ज़रूरत है कि जितने भी ये हमारे गेस्ट हाउस हैं या मैरिज होम है, उनमें इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इस काउंटर नहीं लगनी चाहिए। और बाज़ार में जो ठेल लगती हैं इनको भी रोका जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो चाउमीन और ये चीज़ें। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।